बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईजी सिंध अगवा केस के हवाले से पाक फौज ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इसको पब्लिक भी कर दिया है। पाक फौज के जो अफसरान इस केस में मुलविस थे, जो इसके जिम्मेदार हैं, उनको बरतरफ किया गया है अपने ओहदों से और उनकी मज़ीद इंक्वायरी की जाएगी और उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा रावलपिंडी में। इस रिपोर्ट की डिटेल्स हम आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और पाक फौज पर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं, उस बारे में बात करेंगे। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि पाक फौज ने ये रिपोर्ट पब्लिक क्यों की, उनका असल मकसद क्या था और अब अपोजिशन पार्टीज के साथ क्या होने वाला है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो पाक फौज ने एक रिपोर्ट पब्लिक की आईजी सिंध अगवा केस के हवाले से। आपको याद होगा गुज़िश्ता माह कराची में पीडीएम का जो जलसा हुआ था, उससे पहले कैप्टन सफदर ने कराची में बाबा कौम के मज़ार पर जाकर जो वहाँ पर भंगड़े डाले थे, जो वहाँ पर बेहुरमती की थी, जो वहाँ पर दीवारें फलांगी गई थी, जो वहाँ पर नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद अवाम का एक शदीद रद्द अमल सामने आया था। अवाम सिंध हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि कैप्टन सफदर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर किसी भी तरह की सियासी नाराबाजी करना, किसी भी तरह की बेहुरमती करना सरासर जुर्म है। कोई भी शख्स ऐसी कोई हरकत करेगा तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा, उसे कानून के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। तो क्या कैप्टन सफदर ने ये सब कुछ नहीं किया? बिल्कुल किया। वीडियोस बनी हैं, सबूत हैं। क्या कैप्टन सफदर की जगह कोई और शख्स ये सब कुछ करता तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार ना किया जाता? बिल्कुल किया जाता। तो कैप्टन सफदर आज़ाद क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि वो मरियम नवाज के हस्बैंड हैं, क्योंकि वो नवाज शरीफ के दामाद हैं। और आईजी सिंध के अहकामात पर सिंध पुलिस कैप्टन सफदर के खिलाफ किसी भी किस्म की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, जिस पर अवाम का शदीद दबाव था, शदीद रद्द अमल था और यहाँ तक कहा जा रहा था कि अगर आपने कुछ नहीं करना तो हम खुद करेंगे। जिसके बाद आईजी सिंध के अगवा की खबर सामने आई और उसके बाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये कहा जा रहा था कि आईजी सिंध को पाक फौज के कुछ अफसरान ने अगवा किया है। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालबा किया कि आप इस केस की खुद इंक्वायरी करें और इसके जिम्मेदारान को सामने लेकर आएं। पाक फौज ने यह पेशकश कबूल की और एक बार फिर साबित किया कि अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोई डिसिप्लिन्ड इदारा है तो वो पाक फौज है। अगर इतनी जल्दी और इतनी शफाफ रिपोर्ट कोई पेश कर सकता है तो वो पाक फौज है। अगर कहीं फौरी तौर पर एहतसाब किया जाता है तो वो पाक फौज है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायून अजीज को यह जिम्मेदारी सौंपी थी और कल लेफ्टिनेंट जनरल हुमायून अजीज ने ये रिपोर्ट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को पेश कर दी और पाक फौज ने इस रिपोर्ट को पब्लिक भी कर दिया है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अवाम के शदीद दबाव और शदीद रद्द अमल के बाद सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस जब अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे थे तो रेंजर्स और आईएसआई के कुछ अफसरान ने आईजी सिंध को गिरफ्तार कर लिया था। इस किस्म का बड़ा फैसला उनके इख्तियारात से तजावज़ करता था और ये फैसला उन्होंने बग़ैर किसी के अहकामात के जज्बात में आकर लिया, जिससे दो बड़े इदारों यानी पाक फ़ौज और सिंध पुलिस के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा हुई। इसलिए इन दोनों अफसरान को अपने अपने ओहदों से हटा दिया जाता है। इन दोनों अफसरान को ओएसडी कर दिया जाता है। इनके खिलाफ मज़ीद इंक्वायरी होगी, मज़ीद तफ्तीश होगी और रावलपिंडी में इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अब पाक फौज का इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का और इन दोनों अफसरान के खिलाफ मज़ीद तफ्तीश और इंक्वायरी करने का असल मकसद क्या है, ये आगे चल के हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको नवाज शरीफ का रिप्लाई बताते हैं कि उन्होंने इस रिपोर्ट पर क्या रिप्लाई किया है। नवाज शरीफ ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने लिखा है रिपोर्ट रिजेक्टेड और उनका कहना है कि आला ओहदेदारान ने खुद को और अपने इदारे को बचाने के लिए इन दो जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया है।
और वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ का क्या एजेंडा है, वही जो इंडिया का एजेंडा है। पहले आप मुतालबा करते हैं कि रिपोर्ट पब्लिक करो, और जब पब्लिक होती है तो आप उसको मुस्तरद कर देते हैं। आपने कभी कोई रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिक की? चीनी के मामले पर जब हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक की और जहांगीर तरीन को, जो कि पीटीआई का खास रुकन था, उसको भी जिम्मेदारान में बताया, तो आप कहने लगे कि इमरान की हुकूमत में ऐसे ऐसे चोर बैठे हुए हैं और ये हमें चोर कहता है। हालांकि नून लीग में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जहांगीर तरीन उनके नाखनों में भी नहीं है, लेकिन आपने अपने बंदों की कभी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की थी। और हमारा सवाल पहले उससे बनता है जिसे हम वोट देते हैं। जहांगीर तरीन एक कारोबारी शख्सियत था, उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, जो कि एक जुर्म है, लेकिन यहाँ हर गली हर बाज़ार में ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हुए हैं जिनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एहतसाब का अमल शुरू होता है पहले उससे जिसके हवाले हमने अपना मुल्क किया हुआ है। तो जहांगीर तरीन को ना किसी ने वोट दिया है, ना वो किसी हुकूमती ओहदे पर फाइज था, वो एक कारोबारी शख्सियत था। उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की या उसने टैक्स चोरी की, जो यहाँ पर हर दूसरा शख्स कर रहा है, और सबसे ज़्यादा टैक्स भी जहांगीर तरीन दे रहा है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, इसमें नहीं पड़ते। फिर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको पेशकश की कि आप बताएं कौन से हलके में धांधली हुई है। वो हलका खोलते हैं, रिकाउंटिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं, लेकिन जब आपसे कहा जाता रहा कि सिर्फ 4 हलके खोल लें, तो आप वो 4 हलके नहीं खोलते थे। फिर आपसे जब मनी ट्रेल मांगी गई, आपसे पूछा गया कि बताएं ये पैसा कहाँ से आया, ये जायदादें आपने कहाँ से बनाई, तो जमहूरियत को ख़तरा लाहक हो गया। लेकिन जब आपने इमरान खान से मनी ट्रेल मांगा, फिर अगेन जिसने हुकूमत ही नहीं की थी, जो बाहर से पैसा कमा कर लाया था, वो मनी ट्रेल निकाल कर ले आया। आप भी ले आते, 40 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट्स भी निकाल के ले आया। तो आप सिर्फ मुतालबे करते हैं, और आपके मुतालबों के बाद जब आपके सामने सबूत भी रख दिए जाएं तो वो आप नहीं मानते। लेकिन आप आज तक एक कागज़ का टुकड़ा तक नहीं रख सके सिवाय एक जाली कतरी खत के। आपके दौर में 130 रुपए किलो तक चीनी पहुंची थी, तब आपने शोर क्यों नहीं मचाया? तब आपने रिपोर्ट्स पब्लिक क्यों नहीं की? आप क्यों जिम्मेदारान को सामने नहीं लेकर आए? आपको शाबाशी देनी चाहिए हुकूमत को कि वो अपने ही बंदे को एक्सपोज कर रहे हैं। आज आपको पाक फौज को शाबाशी देनी चाहिए कि वो अपने ही अफसरान को एक्सपोज कर रहे हैं। आप भी कुछ ऐसा कर लेते, आप बता देते कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो आपको ना निकाला जाता। अब बात करते हैं कि पाक फौज ने ये रिपोर्ट पब्लिक क्यों की। जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई कुदरती आफत आती है, जब भी हुकूमत मामलात को संभाल नहीं सकती, तो हमारी आदत हो चुकी है कि हम पाक फौज की तरफ देखते हैं। इसी तरह कैप्टन सफदर ने जो हरकत की थी, उस पर जब हुकूमत एक्शन नहीं ले रही थी, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, तो आवाम ने फौज की तरफ देखा। हमेशा की तरह फौज ने एक्शन लिया। ये काम सिंध हुकूमत का था, ये काम सिंध पुलिस का था, ये काम फौज का नहीं था। लेकिन कई सारे ऐसे काम हैं जो फौज के नहीं होते। जब पूरे कराची की सड़कें नाला बन जाती हैं, नालों का पानी पूरे कराची में उभर कर आ जाता है, तब पाक फौज की तरफ देखा जाता है कि वो आकर हमारे नालों की सफाई तक करके जाते हैं, जो काम पाक फौज का नहीं है। लेकिन जब भी अवाम पाक फौज की तरफ देखती है, पाक फौज मदद को आती है, तो जब कायदे अवाम के मज़ार की बेहुरमती हुई, अवाम के जज्बात मजरूह हुए, तो अवाम ने पाक फौज की तरफ मदद के लिए देखा और पाक फौज मदद के लिए आई। और जब सिंध हुकूमत ने इसको गैर कानूनी हरकत कहा और आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि वो इस चीज़ की इंक्वायरी करें, तो आर्मी चीफ ने इंक्वायरी करवाई और शफाफ रिपोर्ट बनी और रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। और एक बार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान में अगर कोई सबसे डिसिप्लिन्ड और शफाफ इदारा है तो वो पाक फौज है। अब सबसे आखिर में हम आपको ये बताते हैं कि पाक फौज ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, और अगर आप इस रिपोर्ट पर गौर करें तो इसमें कहा गया है कि अब मज़ीद तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, कोर्ट मार्शल होगा, यानी कि अब मज़ीद नाम सामने आएंगे कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, इसके जिम्मेदारान कौन थे। पाक फौज ने तो अपना काम कर दिया, अब आप भी अपना काम करें।
जब रेंजर्स और आईएसआई के अफसरान आईजी सिंध को लेकर गए, उनकी सिक्योरिटी के साथ, उनके प्रोटोकॉल के साथ, उसको अगवा का नाम क्यों दिया गया? फिर आईजी सिंध ने ये अहकामात क्यों जारी किए थे कि कैप्टन सफदर के खिलाफ रिपोर्ट ना लिखी जाए? कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद की बेहुरमती क्यों की और किसके कहने पर की? आपने पाक फौज से मुतालबा किया, पाक फौज ने अपना काम कर दिया, एहतसाब कर लिया, अब आपकी बारी है। तो अभी तो ये बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि पाक फौज ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, जैसे इन्होंने फैसला आने पर खुशियां मनाई थी, मिठाइयां बांटी थी। समझ इनको आखिर में आई थी कि इनके साथ असल में हुआ क्या है। वही चीज़ आज भी हो रही है। आज ये बड़ी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या है। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? अभी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये वीडियोस पहुंचती रहें।